बैच कौन सा है? 11:30। तो क्या होगा इसमें कि जब एक्सएमएल हटेगा तो एनोटेशन आएगा, एनोटेशन आएगा तो हमको दूसरे वाले कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, बोला था ना हमने। कंटेनर, एक बीन फैक्ट्री कंटेनर, उससे बड़ा कौन? एप्लीकेशन कंटेनर। ठीक है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एप्लीकेशन कंटेनर की। ठीक है, चलिए। किसको? किसमें? कहाँ आया? अच्छा, उसमें क्या क्यों ज्वाइन होते? रिकॉर्डिंग के लिए? रिकॉर्डिंग नहीं मिलती क्या? अरे उस हेलो पे आकाश सर। जी बताइए। सर जब क्लास स्टार्ट करो ना, एक बार मैसेज डाल दिया करो ग्रुप में। कल मैं क्लास लेने से रह गया इसी चक्कर में। अरे 15 मिनट वेट तो किया मैंने। आपको टाइम पता तो है कि 11:30? नहीं, 11:30 से 11:40 तक मैंने वेट किया तो ऐड नहीं हुआ मैं। उसके बाद मुझे लगा क्लास नहीं है ना, मैसेज आया कोई। हाँ जी सर, अच्छा, मैंने भी ट्राई करा था। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, करवा दिया करेंगे, करवा दिया करेंगे। ठीक है सर। पूजा कुमारी, आपसे क्षमा क्षमा प्रार्थी हैं हम। सर मेरा क्षमा भी नाम है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो एपी सिंह किसका नाम है ये बताओ? मेरा ही नाम है सर। एपी सिंह का पूरा नाम तो बताओ। बता देंगे कभी सर। ठीक है, चलो, ये एपी सिंह नाम से ज्वाइन हुआ करती। एपी सिंह। चलिए, तो आज एनोटेशन हटा देते हैं। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, कौन सा दोबारा कोई प्रोग्राम लिखे। ठीक है, किस वाले में? कल वाले को बताएंगे। अच्छा, कल वाला पहले प्रोग्राम देख लो। कल वाला तो पूरा वर्किंग था। हमने यहाँ पे बनाया एक, हमने सबसे पहले क्या बनाया? एक बीन क्लास बनाई, स्टूडेंट बीन। इसने क्या किया? स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स, 3 वैल्यू, सेटर गेटर, ट्विस्ट। हमने एक बनाया ऐप क्लास, ऐप क्लास बनाया। ऐप क्लास में हमने क्या किया? सबसे पहले कंटेनर क्रिएट किया, देन उसके बाद लोकेशन प्रोवाइड किया, देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रिक्वायर किया और इनपुट स्ट्रीम रीडर, यूजर से इनपुट लेने के लिए, और 3 इनपुट यूजर से लिया हमने और बीन में सेट किया उसको। बीन कहाँ गया हमारा? ये रहा बीन, और उसमें सब सेट किया, सेट करके, और फिर उसके बाद रजिस्टर मेथड को कॉल किया। रजिस्टर मेथड कहाँ पे है? एससी के अंदर, मींस स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। स्टूडेंट कंट्रोलर क्या है? स्टूडेंट कंट्रोलर ये रही क्लास। स्टूडेंट कंट्रोलर में हमने डीओ का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे एक सेटर मेथड बनाया और रजिस्टर मेथड बनाया। ऐप टेस्ट से कहाँ आएगा? डेटा जो है ऐप टेस्ट से तो हमने क्या किया? डायग्राम ही इसका पूरा बना हुआ है, पूरा A to Z भेजा हूं डायग्राम आप लोग को। क्या इसको बताना? ऐप से डेटा गया किसमें? कंट्रोलर में। कंट्रोलर से डीओ में,
और डीओ से कहां चला गया, डेटाबेस में। बस ठीक है, ऐप से कंट्रोलर, कंट्रोलर से डीओ, डीओ से डेटाबेस। ठीक है, डीओ में हमने दो बनाया, ओरेकल डीओ, माईएसक्यूएल डीओ। आज यूज करते हैं अपन एनोटेशन वाला। ठीक है, तो कौन सा है, स्प्रिंग, ये रहा ना स्प्रिंग। इसमें हमने क्या बनाया, फ्लिपकार्ट। चलो फ्लिपकार्ट वाले में लास्ट टाइम हम सारा चीज इंजेक्शन कर रहे थे किसकी मदद से, सारा चीज इंजेक्शन वगैरह हम कर रहे थे इस एक्सएमएल फाइल से। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको कर देते हैं स्प्रिंग 07। ठीक है, एनोटेशन। ठीक है, कॉपी, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉपी हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा काम क्या है इसमें, सेम वही आंसर लाना। ठीक है, अभी जो आंसर आएगा आंसर वही आएगा, ऐसा मत सोचो कि अब एनोटेशन लगा देंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, आंसर वही आएगा। जैसे यहाँ ई काट है, आंसर इसी तरह आएगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में क्या है, फ्लिपकार्ट क्लास में एक ऐसे मेथड है नॉर्मल सी, इस मेथड में कोई दिक्कत इस क्लास में। ठीक है, कुरियर एक इंटरफेस है, और ये सारे चारों जो हैं इसके क्या है, चाइल्ड क्लासेस है। मींस जब इसी में कुछ नहीं है तो इनके चाइल्ड में भी कुछ नहीं। ये देखो, ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं, सब सारी टारगेट में कुछ नहीं है, फ्लिपकार्ट में सिर्फ इन मेथड्स को कॉल करना। कोई दिक्कत, ऐप क्लास में हमने क्या किया, कंटेनर बनाया, लोकेशन प्रोवाइड किया और उससे ऑब्जेक्ट कॉल किया, बस काम खत्म। जो भी हो रहा था कहां हो रहा था, इस एक्सएमएल फाइल में। मींस ऑब्जेक्ट बने फिर इंजेक्ट हो, वो सब चीज हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, अशोक कह रहा था हमसे कि ये एक्सएमएल परेशान कर रहा है, ये लो एक्सएमएल को कर दिए डिलीट। ठीक है, एक्सएमएल को कर दिए डिलीट, तो पैकेज क्यों रह जाएगी, पैकेज को भी कर दो डिलीट। प्रोग्राम रन करें, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अभी वैलिड इनपुट में है। प्रोग्राम रन करें, आंसर आना चाहिए ना, मतलब इंजन ही निकाल दिए हो गाड़ी से और सेल्फ दबा रहे हैं, नहीं शायद ही ऐसा ही ना, सारा चीज जो काम करता है वो निकाल दिए और बस सेल्फ दबा रहे हो कि स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। चलिए हम यूज करेंगे एनोटेशंस। तो कई एनोटेशन है, देखते हैं कौन कौन से दिमाग में आते रहते हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटो वाइड, ऑटो वाइड एनोटेशन। ठीक है, ये करता है जो काम आपका सेटर और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करता है वो काम ये करता है। ठीक है, कौन, ऑटो वाइड। ठीक है, उससे भी पहले ऑब्जेक्ट बनाता कौन है, तो ऑब्जेक्ट बनाएगा कंटेनर, कब, जब वो क्रिएट होगा।
उतनी ही टाइम ऑब्जेक्ट बनाएगा। किसका? स्प्रिंग बीन क्लासेस का। ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर का काम हमने स्टार्टिंग में बताया था कि उसका काम है ऑब्जेक्ट क्रिएशन और मैनेजमेंट। किसका? स्प्रिंग बीन क्लासेस का। अब स्प्रिंग बीन क्लास कैसे होती है? हमको एक्सएमएल के थ्रू बनाओ कि ये बीन जब हम लगाते हैं मींस हम बताते हैं कि ये क्लास एक स्प्रिंग बीन क्लास है, तो जब भी आप क्रिएट हो ना तब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, कंटेनर को हम ये बताते हैं कि ये क्लास क्या है, एक स्प्रिंग बीन क्लास है, आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो एक्सएमएल से ना करके हम एनोटेशन यूज करते हैं। एनोटेशन यूज करके हम बताते हैं कि हमारी क्लास क्या है, एक स्प्रिंग बीन क्लास है। मींस इसका ऑब्जेक्ट बने, पास हो, प्रोवाइड हो, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आईओसी कंटेनर की। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आईओसी कंटेनर की। चलिए, तो हमको ऑब्जेक्ट चारों को बना रहे थे ना अभी एक्सएमएल में, तो हम चारों को ऑब्जेक्ट यहां बना लेते हैं। तो कोई सा भी आप ये यूज कर लो अभी, क्योंकि अभी तो हमारे पास हमको कोई इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। एट द रेट कर दो, कंपोनेंट कर दो, कंपोनेंट ना करके चलो कर देते हैं इसमें कौन सा कंपोनेंट ही यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनोटेशन है, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। सारे के सारे ये बताते हैं कि ये क्लास एक स्प्रिंग बीन क्लास है। ठीक है, फिर बाद में हम आगे चल के ये समझेंगे कि कौन सा एनोटेशन किसके ऊपर ज्यादा सूटेबल करता है ना। क्या क्लास के ऊपर लगेगा? तो अब ये क्लासें क्या हो गई? स्प्रिंग बीन क्लास। ये क्लास क्या हो गई? स्प्रिंग बीन क्लास। मींस अब इनका ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब कंटेनर आएगा ऑटोमेटिक इनका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे हमने ये कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया, तो अब इनका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अब इनका ऑब्जेक्ट बनने के बाद वहां पे कहा? कंट्रोलर वाली क्लास में, मींस फ्लिपकार्ट वाली क्लास में इंजेक्ट हो। यहां पे क्या हो? इंजेक्शन हो। इंजेक्शन के लिए हम यूज करते थे सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। उसके लिए हम एनोटेशन यूज करते हैं ऑटो वाइड। ठीक है, ऑटो वाइड एनोटेशन को हम चार जगह पे यूज कर सकते हैं। फील्ड लेवल मींस डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं यहां पे, और इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा ना स्प्रिंग बीन का। चलिए, ये एनोटेशन हमने लगा दिया। ठीक है, ये एनोटेशन हमने लगा दिया। मींस फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट भी वही बनाएगा, सबका ऑब्जेक्ट बनाएगा। मींस डीटीडीसी, फ्लिपकार्ट, ये हो गया डीएचएल, ई कार्ड और ब्लू डॉट, सबका ऑब्जेक्ट बनाया। फ्लिपकार्ट का भी बना दिया। अब इंजेक्शन करेगा, इंजेक्शन के लिए हम एट द रेट ऑटो वाइड, मींस ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, इंजेक्शन भी करेगा। ठीक है, दोनों काम करेगा। समझ आ रहा? उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो वाइड एनोटेशन। ऑटो वाइड एनोटेशन को चार जगह पे यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर पे, या कि सेटर मेथड पे, और या कि कोई भी मेथड बना लो आप जिसको बोलते हैं ऑर्बिट्री मेथड। कोई भी मेथड बना लो जिसका काम है वैल्यू को सेट करना, उसको बोलते हैं ऑर्बिट्री मेथड। ठीक है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। तो हमने जैसे यूज कर दिया यहाँ पे एट द रेट ऑटो वाइड, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑटोमेटिक यहां इंजेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा? कब बनेगा? जैसे कंटेनर क्रिएट होगा ऑटोमेटिक सबका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फ्लिपकार्ट का भी बन जाएगा। उसी टाइम पे जिसको भी हम वहां पे सेट किए होंगे इसका यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए, तो अभी एक काम करते हैं, अभी सबका नहीं बनाते हैं, अभी सिर्फ एक का बनाते हैं। अभी क्या करते हैं? किसी एक का बनाते हैं, सिर्फ उसको बस इंजेक्ट करते हैं। तो अभी किसको इंजेक्ट करते हैं? सिर्फ डीटीडीसी को
बाकी सब में से एनोटेशन हटा दिए। डीएचएल में हटा है, डीटीडीसी में लगा है, ई कार्ट में है और इसमें भी। ठीक है, सिर्फ एक में लगा है, बाकी तीनों में हटा। ठीक है, इंजेक्ट कौन होगा? एक। ठीक है, ऑटोमेटिक एक का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक का ऑब्जेक्ट बनेगा, इंजेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा @AutoVoid की मदद से। अब आ जाते हैं एफ क्लास में। तो अब जब ये है ही नहीं तो इसको क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो यहां पे करते हैं हम कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एक सेकेंड, न्यू कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेबल ना होके वो वाला था, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ctx इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये कर दिया हमने, और यहाँ पे दे दिया बेस पैकेज का नाम com.com/ay। एक ही लाइन में बन जाएगा ctx.getbean, ctx.getbean। ठीक है, बेस पैकेज। इसमें क्या गड़बड़ी है? कोई ब्रैकेट मिस है क्या? तो फ्लिपकार्ट वाली क्लास कहाँ है? ये हो गया। कंपोनेंट, ठीक है, @component स्कैन बेस पैकेज इक्वल टू com/ay। com/ay। सर पूरा पाथ देना पड़ेगा क्या? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है? चलो यहाँ पे इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम कर देते हैं, कॉपी क्वालिफाइड नेम एप क्लास, यहाँ पे आए और यहाँ पे कर दिए पेस्ट। क्या लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा? देखें एक बार, Bean factory not initialized, refresh before calling the application context। क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है,
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। com/ay/। एक सेकंड वो देखे कौन सा वाला कंटेनर है। कंटेनर भी अलग अलग रहते हैं। कंटेनर कंटेनर एक बार देख लें, कंटेनर का नाम, क्योंकि कहीं पे कोई और कंटेनर, कहीं पे कोई और कंटेनर, यहाँ पे अलग है। अभी जब आप हाइबरनेट पढ़ोगे तब आपको दूसरा वाला मिलेगा वहां पे, ठीक है। फिर वहां पे स्प्रिंग बूट में आपको और दूसरा वाला मिलेगा। क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, बेस पैकेज देना पड़ता है। चलो चेक ही कर लेते हैं एक बार। तो वो एक लाइन में कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन में कंटेनर क्रिएट होने के बाद जैसे ही क्रिएट होगा, ऑटोमेटिक जितनी भी स्प्रिंग बीन्स होंगी सबको ऑब्जेक्ट बना देगा, और जहां भी ऑटो वर्ड लगा होगा वहां पे इंजेक्ट भी कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आप उस कंटेनर से वैल्यू रिक्वायर कर लोगे। कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज इक्वल टू बेस पैकेज com/ay। ओपन हुआ तब तक वो किस बैच में, किसी में भी देख लिया। क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, हम क्या कर रहे थे, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और जिसका भी आप नाम दे दोगे कंपाइलर वहां पे जाएगा, जैसे जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, फ्लिपकार्ट पे गया, और यहाँ पे हमने कर रखा बेस पैकेज इक्वल टू com.ay। चलो काम खत्म। तो क्या है, एनोटेशन कॉन्फिग, इसमें नहीं आ रहा था अभी, ऐसा हमने एक बार करके देखा था ना। एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, CTX इक्वल टू न्यू एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे कर देंगे flipkart.class। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि
आप जाओ फ्लिपकार्ट डॉट क्लास में, फ्लिपकार्ट डॉट क्लास में पहुंचा, यहां पे हमने बताया है बेस पैकेज का नाम, ठीक है, बेस पैकेज का नाम। बेस पैकेज वो होता है जिसके अंदर ही सारी स्प्रिंग बीन क्लासें होती है, ठीक है। अब जैसे आपने अलग अलग है, जैसे मान लो हमको 4-5 इधर है कॉम डॉट ए वाई डॉट टारगेट, एक यहाँ है कॉम डॉट ए वाई डॉट डिपेंडेंट, ठीक है। अब अगर हम नाम दे देंगे कॉम डॉट ए वाई डॉट टारगेट, तो सिर्फ टारगेट पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासें होंगी जिनके भी अंदर एनोटेशन लगा होगा उन सबका बस वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, बाकी सबका नहीं बनाएगा। इसलिए हमने दे दिया बेस पैकेज, मतलब सबसे पहले वाला कॉम डॉट ए वाई वो सबका पेरेंट है, कॉम डॉट ए वाई पेरेंट हो गया, चाइल्ड कौन हो गया कॉम डॉट ए वाई डॉट टारगेट, कॉम डॉट ए वाई डॉट डिपेंडेंट, ये क्या हो गया दोनों उसके चाइल्ड, तो हमने बेस का नाम दे दिया, तो बेस से ही क्या हो गया अंदर जितने थे उन सबका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अभी चल के आप आगे चल के दूसरे पे जाएंगे जब बहुत पैकेज बनेंगे वहां पे इन डॉट ए वाई, तो आपको वहां पे फिर मल्टीपल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे फिर आगे चल के इन डॉट ए वाई मीन्स 2 बेस पैकेज है, समझ आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी उसको बेस पैकेज मिलेगा सिर्फ वहीं तक के ही वो ऑब्जेक्ट को बनाएगा, बस सिर्फ हमको एक इतना ही बस तो करना था, एक ही लाइन पे कंटेनर क्रिएट, बेस पे गया, उसको पता चला ऑब्जेक्ट किसका किसका बनाना है, तो फ्लिपकार्ट डॉट क्लास में जब पहुंचा उसको पता चला कॉम डॉट ए वाई के अंदर जितनी भी क्लासों के ऊपर एनोटेशन लगा हुआ है सबका ऑब्जेक्ट बना, समझ आ गया। किया क्या हमने, कंटेनर बनाया, कंटेनर को हमने बेस क्लास का नाम दिया, वहां पे गया उसको मिला क्या बेस पैकेज का नाम, मीन इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासों के ऊपर एनोटेशन लगा हुआ है सबका ऑब्जेक्ट बना दो, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डिपेंडेंसी लग करना ही पड़ेगा, डिपेंड जब हमने कॉपी पेस्ट किया तो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट वाली डिपेंडेंसी आ गई थी, ठीक है। ये मत सोचना कि इसमें पूरा पूरा प्रोजेक्ट कॉपी हो गया था, वो प्रोग्राम को रन करें आप, इजी। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, डीटीडीसी का, डीटीडीसी का ऑब्जेक्ट बना, फ्लिपकार्ट में गया आंसर आ गया। अब ये है कि आपको पता नहीं होता कैसे ऑब्जेक्ट बनता है कैसे इंजेक्ट होता है, तो बस ऐसे ही लगता कि एक क्लास बना दिया हमने फ्लिपकार्ट, उसके अंदर एक वेरिएबल रख दिया, पता नहीं कहां से उसके अंदर वैल्यू आ गई, है ना। अब आप देखो आप चाहो तो 4 जगह पे यूज कर सकते हो, यहां पे हमने मान लो ये हटा दिया, कंस्ट्रक्टर भी हटा दिया, अब तो इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता ना, समझ रहे हो प्रॉब्लम, प्राइवेट वेरिएबल है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर टाइम ही आप कह सकते थे कि एक्सेस हो रहा था क्योंकि कंस्ट्रक्टर पब्लिक था या कि सेटर मेथड, ठीक है। अब तो इसके अंदर किसी भी तरीके से इंजेक्ट नहीं होना चाहिए ना, क्यों होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, बट देखना इस बार @ऑटो ऐड एनोटेशन लग गया, पुराना वाला आंसर ना कह दो कि वही वाला दिखा दिए हैं, इसलिए इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं ब्लू डॉट में, ठीक है, कोई दिक्कत, मींस डीटीडीसी का ऑब्जेक्ट बनेगा और इंजेक्ट कहां होगा, फ्लिपकार्ट के इस प्राइवेट वेरिएबल के अंदर, जो कि कोर जावा में एक इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। आंसर देखो, ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट बना, इंजेक्ट हुआ क्योंकि वहां पे कोई मेथड नहीं है बताने वाली कि इंजेक्ट हो गया, लास्ट में देखो, समझ आ रहा इसकी पावर का, सब मिला सकते हैं।
अरे तुम लोग हल्के में ले लिए क्या? वो प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू इंजेक्ट कर दिया। प्राइवेट वेरिएबल जो कि कोई उसको बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकता। कहां से कर दिया? वो ऑब्जेक्ट कहीं और किसी और पैकेज के अंदर बना है, सेम पैकेज के अंदर भी नहीं। डीटीडीसी कहां है? com.ay.target के अंदर। फ्लिपकार्ट कहां है? com.ay.dependent के अंदर। प्राइवेट, ना सेटर ना गेटर ना पब्लिक ना कंस्ट्रक्टर, कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट बना, इंजेक्ट हुआ। हेलो, हाँ बोला हूं सर, भेज दिया हूं, बोला था। क्लास खत्म हो गया, उसको मैं बोला था। देख रहे हो बहुत ज्यादा इसको, मतलब हम इसके अगर डेप्थनेस पे जाएं कि कैसे वर्क करता है, तो हम तो बता देंगे कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये है कि स्प्रिंग ही स्प्रिंग चलता रहेगा, कम से कम स्प्रिंग कोर ही चलता रहेगा, मतलब महीनों महीनों पर। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट ना बना सके। ठीक है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर करके मींस, बट ये वैल्यू कैसे इंजेक्ट कर रहा है यहाँ पे? प्राइवेट वेरिएबल पे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल चीज है, जो कि अगर डायरेक्ट एनोटेशन यूज कर ली जाए तो पता नहीं चलता किसी को। ठीक है, इसका रीजन है, सबसे पहले ये रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सारे वेरिएबल्स को निकालता है। मतलब रन टाइम पे एक क्लास का नाम आएगा और रन टाइम पे उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसके सारे वेरिएबल्स को निकालेगा, सारे वेरिएबल्स को निकालेगा। निकालने के बाद उनकी एक्सेसिबिलिटी ट्रू करेगा, जो कि एक्सेसिबल नहीं होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी ट्रू करेगा, और फिर वैल्यू इंजेक्ट करेगा, फिर डाउनकास्ट करेगा, और फिर डाउनकास्ट करने के बाद आपको फ्लिपकार्ट टाइप में रखेगा, और फिर ऐसा कर। तो ये इंटरनल प्रोसेस इसका काफी इंटरेस्टिंग और लेंदी है। ठीक है, एनोटेशन ऐसे वर्क करते हैं। तो हमने एक पे बनाया तो एक इंजेक्ट हो गया। ठीक है, अब मान लो हम चारों पे लगा देते हैं, मींस जब कंटेनर स्टार्ट होगा तब कितनों का ऑब्जेक्ट बनेगा? चारों। समझ आ गया ना? जैसे कंटेनर स्टार्ट होगा तो क्या होगा? चारों का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो जब चारों का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वहां पे इंजेक्ट कौन होगा? क्योंकि सारे सेम प्रियोरिटी। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि पहले बन गया तो पहले इंजेक्ट। समझ आ रहा? तो वहां पे देखो एक चीज और, तो ये कोर जावा के रूल को तोड़ता है, इसलिए इसको ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप इसको यूज करें आइदर सेटर मेथड और कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वो कर सकता है उसकी पावर, इसलिए उसको हमने बता दिया। ठीक है, बाकी उसको ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, उसको यूज आप कंस्ट्रक्टर और सेटर मेथड के थ्रू ही करें। ठीक है, ताकि कोर जावा वालों का भी पेट चलता रहे। ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही यूज करेंगे। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? चारों में एनोटेशन लगा दिया, तो इंजेक्ट तो वहां पे कोई एक ही होगा। ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? 4। तो यहां पे आ जाएगी प्रॉब्लम, यहां पे आ जाएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या? एक्सपेक्टेड 1, एक्सपेक्टेड 1 बट फाउंड 4। एक्सपेक्टेड 1 बट फाउंड 4। समझ आ रहा? ऐसा बहुत बार होता है
कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको बार बार कोड में ना चेंज करना पड़े, इसलिए हम पहले ही एक बार में लगा देते हैं एनोटेशन। ठीक है, अब वहां पे कौन इंजेक्ट होगा कौन नहीं होगा ये चीज खुद डिसाइड करते रहो। ठीक है, बार बार कोई अंदर चेंज करने नहीं जाएगा। उसके लिए अभी तक जो हमने एनोटेशन देखा उसमें से क्या हुआ, हमारी क्लास स्प्रिंग बीन में बदल गई। मींस कंटेनर हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑटो वाइड इंजेक्शन करेगा, आइदर सेटर या कंस्ट्रक्टर। सेटर के ऊपर लगा दोगे सेटर इंजेक्शन करेगा, कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा दो कंस्ट्रक्टर के ऊपर करेगा, डायरेक्ट लगा दोगे फील्ड लेवल इंजेक्शन करेगा। ठीक है, इंजेक्शन करेगा कौन, ऑटो वाइड एनोटेशन। अब आता है नेक्स्ट, 4 हमारी क्लास हैं, चारों क्लासों में हमने कंपोनेंट एनोटेशन यूज किया। मीन 4 स्प्रिंग बीन, वैल्यू प्रॉपर्टी कितनी, एक, इंजेक्ट कैसे हो, उसके लिए अलग से एनोटेशन आते हैं जो उनकी क्वालिटीज को बताते हैं। जैसे स्कोप, जैसे यहां पे हमने कर दिया ब्लू डॉट, अभी प्रॉब्लम आ रही है ना 4। अब यहां पे हमने कर दिया @ प्राइमरी, ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे 4, इंजेक्ट कौन होगा ब्लू डॉट। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट बने, 4 बन गए ना, 4 के चारों, इंजेक्ट कौन हुआ, समझ आया, ऐसा कर ऑब्जेक्ट सबके बनेंगे और इंजेक्ट वो होगा जिसको आपने प्राइमरी किया। ठीक है, या कि इससे भी अच्छा दूसरा तरीका और बताते हैं। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, जब मल्टीपल बीन क्लासों में आप बस को इंजेक्ट कराना, अभी प्रॉब्लम सेम आएगी। कंपोनेंट करते टाइम तो यहां पे हम कर देते हैं सबका नाम कर देते हैं, जैसे वहां पे आईडी कर रहे थे ना, आईडी कर रहे थे ना, वैसे यहां पे हमने सबका नाम रख दिया। तो DTDC, अच्छा ठीक है। अब आप गए कहां पे, फ्लिपकार्ट पे, आपको किसका इंजेक्शन चाहिए, आपने यहां पे किया ऑटो वाइड, उसके बाद @ क्वालिफायर, क्वालिफायर यहां पे कर दिया आपने DTDC। एक सेकंड, @DTDC, £4 इंजेक्ट नहीं हुआ। फ्लिपकार्ट पे प्रोग्राम को रन किया, ऑटो वाइड, तो हमने कर दिया क्वालिफायर इंजेक्शन करेगा, क्वालिफायर में हमने कर दिया मींस सबका ऑब्जेक्ट बनेगा बट इंजेक्ट कौन होगा, DTDC। इंजेक्ट कौन होगा यहाँ पे, DTDC, ऑब्जेक्ट सबका बनेगा। तो पहला तरीका हो गया बाय प्राइमरी और दूसरा क्वालिफायर। क्वालिफायर आपने लगाया और वहां पे आपने बता दिया कि कौन सा उनमें से पास होना चाहिए, समझ आ गया। और या कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट में आप लगा दिए प्राइमरी, मींस सबका ऑब्जेक्ट बनेगा बट आपका जो क्लास रहेगा उसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले इंजेक्ट होगा, समझ आ गया। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, कुछ एनोटेशंस हैं, अभी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, @ कंपोनेंट, @
नहीं, स्प्रिंग बीन्स के लिए @service @controller, अभी आप कुछ भी यूज कर लो, क्योंकि आपको अभी इनके बीच डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। कुछ भी एनोटेशन यूज करोगे सब में ही वो स्प्रिंग बीन बन जाएंगे, ठीक है। इंजेक्शन करने के लिए @AutoWord, ठीक है। अब उन सब में भी स्पेशल करने के लिए @primary, ठीक है, @qualifier, ठीक है। और क्या समझे हमने, @component base package, कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज, मींस यहाँ पे हम लोकेशन दे रहे थे, समझ आ रहा। इतनी चीजें हमने देखा ना। तो ऐसे करके एनोटेशन का यूज करके आपने क्लास बनाया, इंजेक्ट कर दिया, काम खत्म। क्लास बनाया, तो एक काम करते हैं, वो कार वाला जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना, उसको इसी से करते हैं, ठीक है। एनोटेशन से ही करते हैं, तो स्टार्टिंग से भी हो जाएगा और आपको ये एनोटेशन रिवाइज भी हो जाएगा। समझ आ गया? क्या चार प्रिंट कराना, क्या चारों को प्रिंट आप रिक्वायरमेंट समझ रहे हो, वहां पे एक वैल्यू वेरिएबल है, आपके चाहने से क्या होता है, आप कह रहे हो कि हम चारों प्रिंट करें, हो जाएगा सर, एक वेरिएबल पे 4 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, तो अलग अलग ऐसे ही है, एक को हटाओ दूसरा लगाओ। आप चारों योर प्रोडक्ट बाय ब्लू डॉट, योर प्रोडक्ट बाय, ऐसा नहीं होगा, वो निकल के आ जाएगा और आपको अपमानित करेगा, समझो। ऐसा नहीं होता ना। चारों कैसे इंजेक्ट हो जाएगा, एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू इंजेक्ट करेगा ना, समझ रहे हो। आप इतना भी नहीं कर सकते उसको, प्रताड़ित उसको नहीं कर सकते किसी को कि एक वेरिएबल 4 वैल्यू इंजेक्ट कर ले, हैं। अलग अलग बना लो, आप अलग अलग बना लो, अलग अलग क्वालिफायर लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, फिर हो जाएंगे। 4 वेरिएबल बना लो, चारों में अलग अलग क्वालिफायर लगा लो, तो 4 बनेंगे, चारों इंजेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। एक वेरिएबल 4 ऑब्जेक्ट कैसे होल्ड करेगा, नहीं करेगा ना। लूप से एक बार DDDC, एक बार ये, फिर एक बार लगा लो, हो जाएगा, ठीक है। पर वैल्यू चेंज होती रहेगी उसकी, हो जाएगा, ठीक है। एनोटेशन समझ में आए? तो कल हमने एक प्रोग्राम दिया, तो किसी ने किया? 5 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो ईश्वरयान। तो अभी तक जो हमने अभी रहोगे, ठीक है। कहीं गप कहीं बात, 1 घंटे तक रिकॉर्डिंग ही देखोगे, नहीं करोगे नहीं। तुम तो, तुम्हारा तो लैपटॉप भी ऑन नहीं हुआ है, क्या डाउन हुआ? सिर्फ लैपटॉप बस लाया करते हो, क्या करते हो? चार्जर तुमको बाहर ही पड़ता है। हाँ, चार्जिंग तो कहाँ बैठे हो फिर? यहाँ पे लगा लेते चार्ज, चलिए फिर देखिए, कर लो, ऑन कर लो ईश्वरयान। तो यहाँ पे हम एक स्टार्टिंग से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टार्ट, ठीक है। नाम करते हैं 32 स्प्रिंग कोर, (08)
और ये हो जाएगा वही एनोटेशन। बेस पैकेज हमने कर दिया com.ay। ठीक है, देखो कितना सिंपल और इजी है। अब सब अब रेस्ट कर लो। सबसे पहला काम रहेगा अपना क्या, डिपेंडेंसी लगाना। डिपेंडेंसी कौन सी, mbnrepository.com ओपन चलेगा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट क्लास तक में सब लोग अपने डेटाबेस के साथ और जेडीबीसी रिवाइज करके रहेंगे। ठीक है, यहां तक में हमने समझा कि कंटेनर होता है और वो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करता है, आइदर एक्सएमएल और एनोटेशन। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट ये हमने कर दिया, डिपेंडेंसी ओपन की। नेक्स्ट चलेगा अपना हाइबरनेट। ठीक है, डेटाबेस रिलेटेड फ्रेमवर्क है वो, मींस जो काम आप जेडीबीसी में करते थे सेम काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग करेगा, काम वही करेगा सिंपल वे में। ठीक है, कॉपी क्रिएट नहीं हुआ अभी तक। कल तुम कहाँ रह गए थे? नम्रता कुमारी, कल कहाँ रह गए थे? फिर देखो सिंपल से, यहां पे हमने एक पैकेज बनाया, एक क्लास बनाई कार नाम की, com.ay.beans नाम से पैकेज बनाया कार। ठीक है, ये एक इंटरफेस कर दिया इसको। ठीक है, इंटरफेस। यहाँ पे एक मेथड बनाई, किस नाम से, कौन सी मेथड बोले थे, कम से कम डायग्राम ओपन करके बताते रहो। ये मेथड का नाम था ड्राइव मेथड, पब्लिक स्ट्रिंग ड्राइव मेथड। ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा कुछ, चलो मान लो नहीं करता। ठीक है, ये एक मेथड। ठीक है, 3 क्लास बनाया हमने। पेट्रोल कार। ठीक है, ऐड कर दिया हमने कार, ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है, एक दूसरा हमने बनाया, उसका क्या नाम किया, डीजल कार। बन गया। तीसरा हमने बनाया सीएनजी कार। बन गया। ठीक है, पेट्रोल कार में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए हम पता चले ताकि ठीक है, ठीक है, योर कार इज हैविंग पेट्रोल इंजन। ठीक है,
यहां से यहां तक कॉपी, डीजल में पेस्ट किया, सीएनजी में पेस्ट किया। ठीक है, कंट्रोल एफ, फाइंड किया क्या, पेट्रोल, रिप्लेस विद सीएनजी, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, डीजल, कंट्रोल एफ, पेट्रोल, रिप्लेस विद डीजल, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई दिक्कत, क्लोज। एक बनाया हमने क्या, क्लास कौन सी थी, सबके ऊपर एनोटेशन लगा दें, कोई भी एनोटेशन लगा दो आप, जैसे हमने लगा दिया, मान लो अच्छा, एनोटेशन क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या नहीं लगाई, डिपेंडेंसी नहीं लगाई। ठीक है, एनोटेशन तभी वर्क करेंगे जब आप क्या लगाओगे, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी कहां पे लगेगी, यहां पे लगेगी। ठीक है, चलिए सेम देख लो आप, ये आ गया, आ रहा ना, कोई भी आप एनोटेशन लगा दो, सब वर्क कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक कौन सी क्लास रहेगी, हाँ, ट्रेवलर, ट्रेवलर क्लास। अभी तक कोई बड़ा लॉजिक लिखे, यहां पे लगा दी एट द रेट कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट क्या बताएगा ये, या कि यहां पे लगा दो एट द रेट सर्विस, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज इक्वल टू काउंट डॉट ए बाई। कोई दिक्कत, यहां पे एक कार नाम का एक वेरिएबल कर दो। ठीक है, यहां पे हमने कर दिया प्राइवेट कार, यहां पे एक सेटर में आर सेट कार में। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद एक जर्नी मेथड, जर्नी मेथड। ठीक है, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, चलो कुछ करे ना करे वो तो अपने ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग इक्वल टू कार डॉट ड्राइव। ठीक है, एक लूप चलाओ। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं वाइड कर देते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक पेस्ट प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जर्नी स्टार्ट। ठीक है, जर्नी स्टार्ट, एक लूप चलाया। जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया इंट डेस्टिनेशन। ठीक है, देन डेस्टिनेशन, किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप, $2000 मिलीसेकंड, हैंडल इन विथ ट्राई कैच।
ठीक है, चलिए जर्नी कंप्लीटेड। ठीक है, बस ये तो ऐसे ही अपने से लॉजिक कुछ लिख दी। ऐप क्लास में गए, मेन मेथड, यहां आई एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ctx इक्वल टू न्यू एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहां पे कर दिए क्या, ट्रेवलर डॉट, ट्रेवलर है ना, ट्रेवलर डॉट क्लास, ये लो। ठीक है, उसके बाद इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट दो, किसका, ट्रेवलर tr इक्वल टू ctx डॉट गेट बीन ऑफ ट्रेवलर डॉट क्लास। ठीक है, उसके बाद ट्रेवलर डॉट जर्नी मेथड, डेस्टिनेशन सपोज करो मान लो 20 किलोमीटर। ठीक है, सपोज करो 20 किलोमीटर, बस जो भी आंसर आया उसको आपने प्रिंट किया। यहाँ क्या कह रहा, वाइड है ये, चलो वाइड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे वही हो, इंटर एक डेस्टिनेशन, इनपुट ले, इनपुट इंटर करें, डायरेक्ट इनपुट कर दिए, प्रोग्राम कंप्लीट। अभी कहाँ, यहाँ पे ऑटो ऐड करेंगे, एट द रेट, यहाँ पे ना करें, यहाँ पे करें, एट द रेट ऑटो ऐड। ठीक है, ऑटो ऐड कर दिए, जिसका भी आपको इंजेक्ट कराना हो। अभी प्रॉब्लम आएगा फाउंड 3। ठीक है, अच्छा 20 वाले का आ रहा, अभी आंसर आएगा फाउंड 3, ये देखो। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप क्वालिफायर या तो प्राइमरी, जो भी आपको लगाना हो। ठीक है, हमने देखो सर्विस में भी काम कर रहा ना, क्योंकि सारे एनोटेशन उसको स्प्रिंग बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया एट द रेट प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कर दिया, प्रोग्राम को रन किया, आंसर देखो। ठीक है, डीजल कार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट सबका क्रिएट हुआ, ट्रेवलर सेट कार, ठीक है, सीएनजी कार, पेट्रोल कार, सबका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, योर कार इज हैविंग डीजल इंजन, डीजल का ऑब्जेक्ट सेट हुआ, और जर्नी आपकी स्टार्ट चल रही है, जर्नी 20 किलोमीटर बाद आप अपने घर सब अपने। ठीक है, ये काम दिया था। ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं, लग रहा ना, लग रहा नहीं लग रहा, बट ऑटोमेटिक किसका ऑब्जेक्ट बन के किसका इंजेक्ट हो गया, है ना। तो ये छोटी चीजें हैं, आगे चल के जब आप प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तब आपको पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमने 3 क्लास एक चौथे में इंजेक्ट कर रहे हैं, जब वहां पे 150 क्लास 200 क्लास किसी एक क्लास के अंदर इंजेक्ट होती, तब आपको लगता है कि ये भगवान है। यहाँ पे तो लगता है कि ये क्या कर दिया, तो हम भी कर लेते, लग रहा ना। एनोटेशन ना होता तो लगता है कि ये तो हम भी कर लेते, लेकिन जब आपको इतनी सारी क्लासें मिलेंगी, जब आप दिमाग ही घूम जाएगा, और कैसे भी करके वो प्रोग्राम रन कर दोगे, ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, तो लगेगा बस इसको छेड़े ना। ठीक है, ये ऐसे ही होता है एनोटेशन से। ठीक है, तो एनोटेशन के पहले की वर्किंग में हमको पता होनी चाहिए कैसे वर्क कर रहा है ना। अगर ये चीज हम नहीं किए होते, खुद से बना के नहीं किए होते, तो जादू टाइप में लगता, खत्म हो जाता, आगे बढ़ जाते कभी। लेकिन हाँ, कोई एनोटेशन चेंज करने की हिम्मत नहीं होती, डर लगता कि अरे चेंज कर देंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, समझ आ रहा। क्योंकि आपने एक एनोटेशन चेंज कर दिया, एरर आ गया इतना बड़ा, पढ़ ही नहीं पा रहे एरर,
समझ आ रहा? ये चीज होगी। कोई दिक्कत यहां तक में? समझ आ गया सबको? ऑनलाइन? हाँ जी सर। यस सर। तो स्प्रिंग बूट इससे भी इजी है, ठीक है, इससे भी इजी है स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो यहां तक पढ़ के रखें, ठीक है, ऐसा ना हो कि चीजें भूलते रहें आप, पढ़ के रखें, डेटाबेस पढ़ के आए, हाइबरनेट स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए रेस्ट करें फिर।